आप सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हमारे एक दो भाइयों के सवाल है कि भैया साइकिल पर वीडियो आप नहीं बना रहे, साइकिल पर वीडियो बनाइए। साइकिल का मतलब क्या है? साइकिल क्यों दी जाती है? कई थानों पर 10 लोगों को दे दी जाती, बाकी लोगों को नहीं दी जाती। ये आखिर है क्या? चलिए, हम आज इसी मुद्दे पर बात करते हैं। बहुत ही बारीकियों से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा और आपको एक एक अपडेट, एक एक खबर मैं आप तक पहुंचाता रहता हूं। जानकारी के अभाव की वजह से आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें नहीं पता चलती, तो आज हम आपको साइकिल के बारे में बता रहे हैं। प्यारे मित्रों, साइकिल आपको दी जाती है गांव में गश्त करने के लिए। साइकिल जब सरकार आपको देती है तो वो ये कहती है कि भाई साइकिल से रात में आप गश्त करो। तो ये हो गया साइकिल का मतलब। और कई चौकीदार गश्त करते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं। जो लोग नहीं कर रहे, मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि आप लोग कीजिए। जो सरकार का काम है, जो आपका पुलिस रेगुलेशन कह रहा है, वो आपको करना पड़ेगा। तो उससे काम है आपका गश्त करना। अब आ जाते हैं कि भाई साइकिल कई जगह पे ऐसा क्यों होता है कि बुलाए तो सब जाते हैं, लेकिन 10-20 लोगों को बांट कर उन्हें रफा दफा कर दिया जाता है। देखिए, सबसे पहली बात, आज उत्तर प्रदेश के अंदर अगर सबसे बड़ी समस्या है, वो सबसे बड़ी समस्या ये है, जो व्यक्ति चाटुकारिता कर रहा है उसे साइकिल मिल जा रही है। जो व्यक्ति 500 रुपये का पैसा 500 रुपये दे रहा है अपने मुंशी दीवान को, तो उसे साइकिल मिल जा रही है। कुछ इस तरह से कई थानों पर चल रहा है। उत्तर प्रदेश में कई जगह चल रहा है। अभी बक्सी तालाब की बात करूं, लखनऊ का बक्सी तालाब, जहां पर सरेआम खुलेआम दीवान का कहना है कि 500 रुपये दोगे तभी साइकिल मिलेगी, नहीं दोगे तो नहीं मिलेगी। जब व्यक्ति पुलिस मुख्यालय में जा करके साइकिल उठा लाता है तो उसे धमकी दी जाती है। तो सबसे पहले तो आप एक बात समझ लो कि अगर ऐसी असुविधा आपके यहाँ चल रही, तो सबसे पहले इसको हम साइकिल घोटाला भी कह सकते हैं। कई बार क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए आती हैं, सरकारी सुविधाओं में बहुत सारी चीज़ आपके लिए आती हैं, पर ऊपर ऊपर वो हजम हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य ये कि आपका शोषण के अलावा इस प्रदेश में कुछ बचा नहीं है। आपको हर जगह से प्रताड़ित किया जाता है, हर जगह से परेशान किया जाता है, आपको तोड़ने का काम किया जा रहा है कि आप जब टूट जाओगे, आपको जब सुख सुविधाएं मिलेंगी नहीं, तो आप नौकरियां दोगे छोड़, तब दूसरा आएगा। इस तरीके का माहौल आपके साथ क्रिएट किया जाता है। बहुत बारीकियों से आप समझ पा रहे होंगे। यदि आपको साइकिल पानी है तो इसके लिए आप सीओ लेवल, कप्तान लेवल और जिलाधिकारी लेवल पर अपनी दरख्वास्त लगाएं। अपनी एकता का परिचय देकर आप अपील करें कि 20 लोगों को साइकिल दी गई, सभी लोगों को क्यों नहीं, या आरटीआई डालें, जवाब मांगें। जब तक आप डिजिटल नहीं बनेंगे तब तक आपका शोषण होता रहेगा। इसलिए साइकिल में भी बहुत बड़ा घोटाला है। जो चाटुकारिता करेगा उसे साइकिल मिलेगी, जो 500 रुपये दे देगा उसे साइकिल मिलेगी। ऐसे नियुक्तियों पर चल रहा है, जहां पर बाबू को 3,000 दिए जाते हैं, 4,000, 5,000, वहाँ नियुक्तियां हो जा रही हैं। जहां व्यक्ति असहाय है वहाँ नियुक्तियां नहीं हो रही हैं। ऐसी बहुत सारी समस्याएं इस प्रदेश के अंदर चलती हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चौकीदार कहते हैं, चौकीदार की जुबानी है। मेरे पास बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई हैं। तो लोगों का जो पीड़ा है, लोगों का दर्द है, इसे आखिर कौन समझेगा, कौन देखेगा? आप बताइए। आज मैंने देखा कि मोहम्मदाबाद थाना जनपद फरुखाबाद से एक वीडियो आता है। मेरा खून खौल गया वीडियो देखकर कि वर्दी में जानबूझकर दीवान के द्वारा उसे घात छुड़वाई जा रही है और बोला जा रहा कि तुम वर्दी के गुंडा। इन लोगों को चौकीदार की वर्दी से आपत्ति क्यों? चौकीदार एक ग्राम पुलिस अधिकारी है, वो वर्दी क्यों नहीं पहन सकता? वर्दी से उसके पर्सनल उसको सुरक्षा प्रदान होती है। वर्दी से आपराधिक तत्व कांपते हैं। जब वर्दी में चौकीदार ड्यूटी नहीं करेगा, यदि रात में बिना वर्दी के ड्यूटी करेगा, तो जरा आप सोचिए कि कोई भी व्यक्ति उसे मार डालेगा और उसको उसी लाल गमछे में बांध के फेंक देगा। उसकी शिनाख्त नहीं हो पाएगी, उसकी पहचान छुप जाएगी। चौकीदार की पहचान को अगर बरकरार रखना है तो वो है वर्दी, तभी चौकीदार का मान सम्मान रहेगा। ये लोग वर्दी इसलिए अलाउ नहीं करवा रहे, ये इसलिए पहनवा नहीं रहे कि अगर वर्दी ये लोग पहनेंगे तो इनको भी मुआवजा मिलने लगेगा। और मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आज़ादी ऐसे नहीं मिलती, आज़ादी छीनने से मिलती है। तो आप वर्दी बनवाइए और धड़ल्ले से पहनिए। कितना विरोध करेंगे, कितना करेंगे? इसकी भी एक अंत और एक सीमा होती है।
तो आपको खुद जागरूक होना पड़ेगा ना भाई। और जब मैं फ़ोन करके उनसे जवाब मांगता हूँ दीवान से, तो घुमा रहे हैं हम ही को, कानूनी के उसमें काम में बाधा कर रहे हो आप, हमको बोल रहे हैं। तब मुझे इस तरह की जुबान का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। बताइए, दुर्भाग्य है। चौकीदारों के ना जागने की वजह से ये आप अंजाम भुगत रहे हैं। आज जिस तरह से अनु त्रिपाठी आपके बीच में कार्य कर रहा है ना, किसी माई लाल की औकात नहीं है इस तरह काम करने की। चैलेंज करता हूं, और आप फिर भी नहीं समझ पा रहे हो। आपकी बेगारी मुक्ति अगर हो रही तो क्या आप हमें पैसा दे रहे हैं कि हमें वेतन दे रहे हैं? मानदेय आपका बढ़ेगा, क्या हमें वेतन आप दे देंगे? वर्दी आप पहनेंगे तो क्या सम्मान आप हमें दे देंगे? जब ये सब हमें नहीं दे देंगे, हम तो सिर्फ आपका साथ मुझे चाहिए। मुझे लोगों का साथ मिल रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं मिल रहा। आज उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा अगर सपोर्टर अगर खड़े हैं तो अनु त्रिपाठी के साथ खड़े हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ ये संख्या हमारी 40 से 50 हज़ार की कम से कम होनी चाहिए। आप लोग ही एक जिम्मेदार बनकर जिस दिन 5-5, 10-10 लोग हमारे साथ जोड़ोगे तभी जाकर के मजबूत। आप लोग बोलते हो ना गेन्नू भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आप हमारे साथ तो बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बस आपसे एक ही बात कहने आया हूँ कि जिम्मेदार बनकर 10-10, 5-5 लोग राष्ट्रीय चौकीदार सेवा समिति से जोड़ने का काम कीजिए। तब मैं समझूंगा कि आप हमारे साथ हैं, यह आपका कार्य है। एक एक लोगों को समझाइए कि आज आपके लिए जो काम करने आया, दोबारा ऐसा व्यक्ति आपके विभाग में नहीं आएगा, जीवन में नहीं आएगा। मैं फिर कह रहा हूं नहीं आएगा। उसका कारण है कोई व्यक्ति फ्री सेवा नहीं करता, हर किसी के पास इतना वक्त नहीं है। लेकिन मैं आज अपने सारी दुनिया को छोड़कर आपके साथ लगा हूं, तो पछताने से अच्छा है कि पहले ही जागरूक हो जाओ। अब साइकिल के ऊपर बहुत सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे ना, यही सिलसिला चल रहा है। इस सिलसिले का भंडाफोड़ करना है तो जागरूकता आपको लानी पड़ेगी। वर्दी चालू करानी है तो जनपदों में मैं निकल रहा हूँ, वर्दी बनवाइए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए। वर्दी भी चालू होगी, बेगारी भी मुक्त होगी। जय हिंद, जय भारत।